अब अगला हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप है और जो कि वो ईथर के जैसा है, मतलब ईथर के जैसा क्या, ईथर ही है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ बात समझ लेंगे। और वो अगर मैं यहाँ पे H2O है, H2O का स्ट्रक्चर हम कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन। अब अगर एक तरफ मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को कर दिया रिमूव, और रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर दिया एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया ROH, ROH। अब होता यह है कि ये एक एंड पे गया, दूसरी एंड पे भी मैंने हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ R, तो हो जाएगा ROR। ये पहले था वाटर, ये अब बन गया एल्कोहल, और ये अब बन गया ईथर। हालांकि देखेंगे कैसे बना। अगर ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ एल्काइल ग्रुप, तो हो गया एल्कोहल। बीच में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो वो कहलाएगा ईथर। अब इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया वाटर है, और वाटर लिया है तो एक हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप से, तो अब बन गया ROH। तो वाटर है, तो वाटर को एक हाइड्रोजन अगर हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ये बन गया एल्कोहल। उसके बाद से ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप से, तो ये हमारा हो जाता है ईथर। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ईथर का एग्जांपल है जो कि हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ROR, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कौन है, एल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा ईथर। अब उसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक तरफ CH3 और ये है CH3, तो दोनों के दोनों हमारे ये है ईथर। अब उसके बाद से बीच में ऑक्सीजन, एक तरफ एल्काइल ग्रुप एक तरफ भी एल्काइल ग्रुप, लेकिन ये R डैश है, जो कि इसका मतलब CH3 ना होकर ये कोई और है, कोई और मतलब ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन, कोई डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये चैन और ये चैन में दोनों डिफरेंस है, और जब दोनों डिफरेंस रहता है तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। जैसे अगर ये चैन इधर कार्बन जा रहा है, इस कार्बन की चैन इधर जा रहा है, दोनों अगर सेम हुआ तो सिमेट्रिकल। जैसा कि यहाँ पे देखें, एक कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन मतलब एक ही कार्बन की चैन है, तो ये वाला ईथर हमारा है सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर यहीं कार्बन की काउंटिंग अलग अलग है तो वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। जो कि अगला हमारा टॉपिक है, हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को कि वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो कंपाउंड हमको ये दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाला अगर करते हैं तो ये ऑक्सीजन है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक यहाँ पे कार्बन अटैच है, वो कार्बन है CH3। इधर हमने गया तो यहाँ पे भी कौन एक अटैच है, एक कार्बन, जो कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन कौन है, एल्काइल ग्रुप। और अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये है ईथर। ये वाला हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ईथर। उसके बाद से ये वाला फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर अगर हम आए तो कौन है, R। इधर भी आए तो कौन है, R। तो कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर एल्काइल है, दूसरी तरफ अगर एल्काइल रहता हो तो वो होता है कीटोन। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया कीटोन। अब उसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एमीन फंक्शनल ग्रुप। और एमीन फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ देखना होगा, और वो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। उस अमोनिया को मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा, और जैसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, कल इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ तो हमारा यहाँ पे बन गया RNH2। अब दूसरा हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे बनेगा RNR, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब तीसरा वाला अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा R से, तो यहाँ पे बन गया RN, और यहाँ पे R। देखेंगे इस नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 3 एल्काइल ग्रुप, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये कहलाएगा टर्शियरी एमीन। उसके बाद इस नाइट्रोजन ग्रुप से देखें कितने नाइट्रोजन एटम्स, कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 2, तो यह है सेकेंडरी एमीन, यह है प्राइमरी एमीन। तो जिसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एमीन का। अब वही एमीन हम देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और जब नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच है 3 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। और इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हम लगा देते हैं एल्काइल ग्रुप, और जैसे एल्काइल ग्रुप लगाते हैं ये हमारा बन जाता है अमीन, ये हमारा बन जाएगा अमीन। अब ये अमीन कौन सा है, अमीन भी होते हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस नाइट्रोजन एटम से एक R जुड़ा है तो ये जो हमारा अमीन रहेगा प्राइमरी। अब अगला देखेंगे, फिर मैंने यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है एल्काइल ग्रुप से, तो यहाँ पे मैंने सेम एज इट रख दिया, और ये वाले हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लगा दिया एल्काइल ग्रुप। अब देखेंगे इस नाइट्रोजन एटम पे कितने एल्काइल ग्रुप हैं, एक, यहाँ पे 2, ये मेरा कहलाएगा सेकेंडरी अमीन।
अगला देखेंगे कि यहाँ से भी हमको रिप्लेस करना एक ये वाला हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम पे पहले 2 ही ऑलरेडी थे, अब कितने हो गए 3। और जैसे 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो ये मेरा कहलाएगा टर्शियरी एमीन। ये समझने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन हमने समझ गया। तो उसके बाद से हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे वो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और जो कि जनरली हमको देखना है कि कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है, और अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है, ऑक्सीजन। तो इस कार्बन की दूसरी तरफ है आर और दूसरी तरफ भी है आर, ये सीधे हो जाएगा कीटोन। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन है NH2, यहाँ पे कौन है आर RCNH2 RCH2NH2, तो ये हमारा हो जाएगा अमीन, ये हमारा हो गया अमीन। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा कौन है, यहाँ पे देखेंगे इस कार्बोनिल कार्बन है CO। अगर कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट अगर नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो कहलाएगा इमाइड, वो कहलाएगा इमाइड। अब देखेंगे कि ये इमाइड की डिग्री क्या है। तो नाइट्रोजन पे हालांकि इधर सबसे पहले R ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे देखेंगे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी इमाइड। अब अगला हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल कार्बन, फिर यहाँ पे कौन जुड़ा है नाइट्रोजन, और जैसे कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ जाता है वो हो जाता है इमाइड। हाँ, तो अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड के लिए यहाँ पे X है, और X से डायरेक्टली अटैच कौन है एल्काइल ग्रुप, और X जो हमारा है वो है एक हैलोजन। हैलोजन होने के बाद ये हैलोजन यहाँ पे हो सकता है या तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो RF, RCl, RBr, RI, these all are एल्काइल हैलाइड। अब उसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, अगर कभी भी CN लिखा हो, CN को आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और जब इतना लिखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद से अगर ये जो CN है, इस CN में अगर यहाँ कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर एल्काइल जुड़ा है, अगर कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर एल्काइल जुड़ा है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल भी बोलते हैं या तो बोलते हैं साइनाइड, नाइट्राइल या तो साइनाइड। अगला देखेंगे CN ही है, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप कार्बन से न जुड़ के इस बार किससे जुड़ा, एल्काइल ग्रुप से, सॉरी ये कार्बन न जुड़ के नाइट्रोजन इस बार जुड़ा है, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा, एल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे आइसो नाइट्राइल। एक बार फिर कार्बन से अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो नाइट्राइल, अगर नाइट्रोजन से अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो आइसो नाइट्राइल। आइसो नाइट्राइल को हम लोग बोल सकते हैं आइसो साइनाइड। ये समझने के बाद अगला हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट में जनरली जो एटम होते हैं, एक रहेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रो और नाइट्राइट में एक बेसिक डिफरेंस रहता है, वो होता है कि यहाँ पे NO2 है, NO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एल्काइल अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट लगता है जो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। उसके बाद से ये नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, जनरली अगर एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे नाइट्रो। अगर यही ग्रुप नाइट्रोजन से न जुड़ के अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। एक बार फिर हम देखते हैं, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे। अगर इस नाइट्रोजन से अगर एल्काइल जुड़ गया तो ये कहलाएगा नाइट्रो, और अगर यहाँ पे N डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन, अब अगर ऑक्सीजन से एल्काइल जुड़ा तो ये कहलाएगा नाइट्राइट। ये बेसिक डिफरेंस रहता है, इसमें जो नाइट्रोजन से कनेक्ट रहता है और इसमें किससे कनेक्ट रहता है, ऑक्सीजन से। तो ये होता है नाइट्रो, ये होता है नाइट्राइट। उसके बाद से जो हमारा अगला है वो देखेंगे ऑक्जाइम। ऑक्जाइम जनरली होता है कार्बन और नाइट्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो होगा ऑक्जाइम। और उसके बाद से अगर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड से अगर एल्काइल जुड़ जाए, इसको बोलते हैं इमीन, इसको बोलेंगे इमीन। हम सबको पता है यहाँ पे एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और एल्केन को अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप माना नहीं गया, तो जो कि ये हमारा होता है बेसिक फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद से यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है,
तो फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ कार्बोनिल कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे NH2। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा CuNH2, जो कि ये हमारा क्या है, एमाइड। तो ये बेसिक सब के सब हमारे क्या है, एमाइड। उसके बाद से अगर ये मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके बाद से कौन जुड़ा है, एल्काइल। ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से एल्काइल। तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन ये, उसके बाद से ऑक्सीजन, उसके बाद से R, और उसके बाद इधर कौन है, R। तो ये सब कहलाएंगे एस्टर। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ एस्टर। उसके बाद से अगला हम देखेंगे, ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर जाएंगे तो R और इधर भी जाएंगे तो R, R, R। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। ये हमारा जनरली क्या हो जाएगा, कीटोन। उसके बाद से ये अगर कीटोन है तो अगला हम देखेंगे कि अगला क्या बनेगा। ये यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन, इधर जाएंगे तो कार्बन, इधर जाएंगे तो कार्बन, यहाँ पे कौन है, कार्बन। इसको जनरली हम क्या बोल देंगे, एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड या एल्काइल हैलाइड। उसके बाद से यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो ये कार्बन है, इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कार्बन NH2। तो ये हो जाएगा RNH2, जो कि ये क्या हो जाएगा हमारा, एमीन। इसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन है यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इसका मतलब ROR। ये हमारा क्या है, ईथर। तो ये वाला जो बेसिक हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा ईथर। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन, और इससे कौन अटैच है, Cl। तो जब इतना रहता है और इधर कौन जुड़ा है, R, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एसाइल क्लोराइड। इतना होने के बाद अब हम जरा इस पर गौर करते हैं कि इसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे और ऑक्सीजन है। तो कार्बोनिल कार्बन और ये ऑक्सीजन, इस कार्बन से कौन अटैच है, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कौन है, कार्बन। यहाँ पे भी कौन है, कार्बोनिल कार्बन। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, जो कि ये बेसिक हमारा क्या हो गया, एन हाइड्राइड। तो ये पूरा ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, एन हाइड्राइड। अब इसी के रेफरेंस में अगर हम अगला देखें तो ये यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो हो गया कार्बोनिल कार्बन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ये कार्बोनिल कार्बन से सीधा आप जाएंगे तो कार्बन जुड़ा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, R, जो कि ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड। उसके बाद से ये देखेंगे, ये कार्बोनिल कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल कार्बन, ये ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन है, NH, यहाँ पे कौन है, NH। उसके बाद से यहाँ पे कौन आ गया, R, यहाँ पे भी कौन आ गया, R। तो ये R, ये R। अब आप देखेंगे इस कार्बोनिल कार्बन से अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो, अगर इस कार्बोनिल कार्बन से अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एमाइड। और ये एमाइड कौन सी डिग्री है, इधर तो R है तो प्राइमरी, एक R इधर भी एल्काइल आ गया तो ये हो गया सेकेंडरी एमाइड। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे COO, ये ठीक उसी तरह है एस्टर की तरह, ये भी है एस्टर। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बोनिल कार्बन पे ऑक्सीजन O, यहाँ पे R एक तरफ और यहाँ पे R, तो ये भी हमारा एस्टर है। और ये जब देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसका बनाएंगे तो कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। इधर जाएंगे तो कार्बन R लिख सकते हैं, इधर भी जाएंगे तो कार्बन, तो यहाँ पे भी R लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, कीटोन। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद से कुछ हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये कार्बोनिल कार्बन यहीं पे ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे कौन आ गया, कार्बन से फिर कौन जुड़ा है, कार्बोनिल कार्बन। इधर आएंगे तो R, इधर आएंगे तो R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हाइड्राइड। तो इन सारे को मैं बोल सकता हूँ एन हाइड्राइड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, OH। इधर जाएंगे तो एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, R, जो कि ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद से अगला देखते हैं, और अगर अगला देखेंगे तो ये कार्बोनिल कार्बन, इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। इधर जाएंगे तो कार्बन, उसको लिख सकते हैं R, और अगर इधर आ रहे हैं तो ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन है, R, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा निकल के क्या आया, एस्टर। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एस्टर। उसके बाद से यहाँ से शुरू करते हैं, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन से सीधा कौन जुड़ा है, NH2। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कार्बोनिल कार्बन से कोई भी अगर नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो सीधा कहलाएगा एमाइड। अब डिपेंड करता है कि इस प्राइमरी एमाइड है, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के इधर जाएंगे तो आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं मिल रहा है, और अगर इधर जाएंगे तो एक कार्बन है, और कार्बन है तो इसका मतलब R है, तो ये प्राइमरी एमाइड। उसके बाद अगर अगला हम देखेंगे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल कार्बन, एक तरफ यहाँ पे कौन जुड़ा है, R, इधर जाएंगे तो कार्बन है, कार्बन है तो इसका मतलब कौन है, R। तो इसको आप जनरली क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड।
ये इतना फंक्शनल ग्रुप समझने के बाद उसके बाद अगर हम अगला देखें, अगला अगर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। इन सबको क्या बोल देंगे? एमाइड। अब ये आता है क्वेश्चन, ये आता है कि एमाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से कौन सा एमाइड है? तो अगर इस कार्बन के इधर जाएंगे तो एक आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये प्राइमरी हो गया। और अगर नाइट्रोजन पे इधर आए तो एक आ रहा है और फिर ये एक आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है? टर्शियरी एमाइड। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे टर्शियरी एमाइड। उसके बाद से ये देखेंगे, ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बोनिल कार्बन, इधर जाएंगे तो कार्बन मतलब आर, इधर जाएंगे तो कार्बन मतलब आर, इसको आप क्या बोल सकते हैं? कीटोन। तो ये हमारा क्या हो गया? कीटोन। उसके बाद से यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमको पहचानना है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन पे अगर OH आ जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अगर कार्बोनिल कार्बन पे अगर OCH3 आ जाए इसको बोलेंगे ईस्टर। फिर अगर कार्बोनिल कार्बन पे अगर NH2 आ जाए, सीधा नाइट्रोजन जुड़ा रहे अगर कार्बोनिल कार्बन से, तो उसको बोलेंगे एमाइड। फिर अगर क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन से अगर फिर नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये एमाइड तो है, लेकिन उसके बाद से देखेंगे इस नाइट्रोजन पे एक आर इधर, सॉरी इधर कोई नहीं है, तो ये भी रहेगा प्राइमरी एमाइड ही। फिर यहाँ पे देखेंगे कार्बोनिल कार्बन, लेकिन कार्बोनिल कार्बन से सीधा नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा एमाइड, लेकिन कौन सा एमाइड? इधर देखेंगे आर और इधर भी देखेंगे तो आर, इसका मतलब सेकेंडरी एमाइड, जो कि यहाँ पे हमने सीखा क्या? फंक्शनल ग्रुप। अब इसके आगे जो चलेंगे वो सब के सब हमारे स्मूथली चलेंगे।